नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश पाटीदार और यू आर मोस्ट वेलकम कम बैक इन माय लेक्चर्स। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 9 जो प्री है, एमपीपीएससी प्री, उसमें यूनिट नंबर 9 में जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो हम स्टडी करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स हम इस लेक्चर सीरीज में लगाएंगे। तो आज की शुरुआत हम करते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2020 में एमपीपीएससी की प्री में पूछा गया, वो क्वेश्चन ये है कि IPv6 जो प्रोटोकॉल है उसमें आईपी पते को जो परिभाषित करता है वो, या जो आईपी एड्रेस रहता है वो कितनी बीट में रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो होते हैं आईपी एड्रेस जो दो तरीके से चलते हैं, एक IPv4 और एक चलता है IP6। ये दो तरीके के हमारे क्या चलते हैं, आईपी एड्रेस चलते हैं। तो IP4 और IP6 में दोनों में हमको बीट का पता होना चाहिए कि जो उसकी वो जो होती है आईपी एड्रेस होता है वो कितने बीट में होता है। तो IP4 का होता है 32 बीट में और IP6 का जो होता है 128 बीट में होता है। कितने बीट में होता है? 128 में। जी हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 128 बीट, जो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है। ई कॉमर्स के जनक, और वो भी कहाँ, भारत में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है आशुतोष लवानिया, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास राजशेखर शर्मा, सी है के वेटेश्वरन और डी विजय शेखर शर्मा। तो जो भारत में ई कॉमर्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1999 या 79 के दौरान जो फेबमार्ट बनी थी हमारी, कौन बनी थी? फेबमार्ट एक कंपनी बनी थी, उसके साथ में यहाँ ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी। और इसके फाउंडर जो थे, को फाउंडर कौन थे? के वेटेश्वरन शर्मा। कौन थे यहाँ पे? के वेटेश्वरन शर्मा। और इस कंपनी के साथ ही फेबमार्ट.com की एक बनी थी कंपनी, उसके साथ ही यहाँ पे ई कॉमर्स की शुरुआत होती है। कहाँ पे? भारत में। और ये जो बाद में इंडिया प्लाजा.com में कन्वर्ट हो जाती है, इंडिया प्लाजा .com में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर हम देख लेते क्या है, तो के वेटेश्वरन। तो भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? के वेटेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है। तो जो प्रोजेक्ट जीरो है, ऑप्शन ए है अमेजन से, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट से, ऑप्शन सी हमारे पास है पेटीएम से, ऑप्शन डी क्या है, फोन पे से। तो जो प्रोजेक्ट जीरो है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे पहले। जो प्रोजेक्ट जीरो है, क्या हुआ कि जो अमेजन की वेबसाइट है, कौन सी? अमेजोन की वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे फेक जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोग इस पर सेंड करने लगे थे, बेचने लगे थे। तो उन जो फेक प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने के लिए अमेजन ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके कहने के बाद में अमेजन ने क्या करा था कि प्रोजेक्ट जीरो चालू किया था। और इसमें जितने भी फेक प्रोडक्ट थे उन सबको रजिस्टर्ड करके ब्लैक लिस्टिंग किया था, ताकि ये जो फेक प्रोडक्ट है उनको सेल करने से बचा जा सके। तो प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है? अमेजन से संबंधित, जिन्होंने इंडिया में चलाया था। हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? अमेजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसका आविष्कार किसने किया था? तो एक हमारे है माइकल एल्ड्रिच करके, कौन है ये? एक अंग्रेज है माइकल एल्ड्रिच, इन्होंने चालू किया था। कब किया था? 1979 में। कब किया था? 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने क्या शुरू किया था? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। तब इन्होंने क्या किया था कि जो इसमें इस्तेमाल किया था, कि टीवी को किया था, कंप्यूटर को किया था, और जो टेलीफोन लाइन है, इन चीजों का यूज करके इन्होंने क्या, किसकी शुरुआत कर दी? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के लिए इन्होंने पहला अपना प्रैक्टिकल जो रहता है, हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट शुरू किया था इन्होंने। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो माइकल एल्ड्रिच सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा। ई कॉमर्स का मतलब क्या? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उसमें बहुत बार कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को। ई कॉमर्स का मतलब या इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो ऑप्शन हमारा जब ऐसे आता है एक जैसे इलेक्ट्रिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉन कॉमर्स या नन ऑफ दिस, इस जगह जाके हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्या याद रखना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या याद रखना है? ई कॉमर्स मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। चलो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? अमेजॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट या ईबे। चार ऑप्शन आपके सामने, आप इसका आंसर आप लोग लगाएं, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं।
ठीक है, आगे बढ़े। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है, अभी वो टॉप पे कौन चल रही है? अमेजोन चल रही है। कौन चल रही है? अमेजोन। और इसको कब बनाया गया था? तो ये बनाई थी 5 जुलाई 1994 को। 5 जुलाई 1994 को बनी थी। और इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस करके क्या है, इनके को फाउंडर है। और इन्होंने कहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहले वाशिंगटन डीसी में बनाया था, कहीं और इसका मुख्यालय ट्रांसफर किया था, पर अपने को वाशिंगटन डीसी याद रखना है। 5 जुलाई 1994 को अमेजन बनी थी और जेफ बेजोस ने इसको फाउंड किया था। और सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी जो भारतीय मार्केट प्लेस कंपनी है वो। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि जो भारतीय कंपनी भारत की है और वो सबसे बड़ी है, ऐसी कौन सी मार्केट प्लेस कंपनी है? तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या अमेजॉन, कौन सी कंपनी है? हमको यहाँ बिल्कुल क्या लगाना है? अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर सही देना है। ठीक है, चले आगे। चलो देखते हैं, सभी अब इसका आंसर लगाएं। अब हम ट्राई करते हैं कि सबसे बड़ी जो भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी वो है भारतीय जो है वो फ्लिपकार्ट। कौन सी है? फ्लिपकार्ट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट कब बनी थी? तो ये बनी थी 2007 में, बंसल ब्रदर्स ने बनाई थी। एक तो सचिन बंसल और एक बिन्नी बंसल, दो लोग थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को बनाया था 2007 में। और इसका जो कानूनी हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में। कहाँ है इसका कानूनी हेडक्वार्टर? जो है सिंगापुर में है। और जो इसको ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बोल देते हैं, बेंगलोर में। कहाँ पे? ये चीजें इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है कि जो फ्लिपकार्ट है इसका जो कानूनी जो है वो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? सिंगापुर में। और ऑपरेशन कहाँ से होते हैं इसके? सारे बेंगलोर से होते हैं। और इसको किसने बनाया था? तो सचिन और बिन्नी बंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट की फाउंडेशन या नींव रखी या बन के तैयार हुई थी। फ्लिपकार्ट हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, डायरेक्टली सीधे पूछ लेगा ये कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। और उसका कहाँ है ये? तो दिल्ली में है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट और फेबमार्ट और स्नैपडील। चारों ऑप्शन आपके सामने है। अभी हमने देखा था कि ई कॉमर्स किसने शुरुआत करी थी भारत में? के वेटेश्वरन ने करी थी। कब करी थी? 1999 में करी थी। कौन सी कंपनी थी? फेबमार्ट.com से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फेबमार्ट.com। और इसकी कब हुई थी? 1999 में। और कौन थे इसके? वो के वेटेश्वरन इसके फाउंडर थे। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। के वेटेश्वरन और फेबमार्ट कंपनी थी 1999 में। फेबमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल। तो कहाँ पे शुरुआत हुई थी ई लोक अदालत की? तो ई लोक अदालत की शुरुआत हुई थी कोविड-19 के कारण। किस कारण से? कोविड-19 के कारण ये हुई थी जुलाई में, लगभग 22 जुलाई या ऐसा कुछ उसकी डेट थी। 11 जुलाई कब हुई थी ये? 11 जुलाई 2020 को कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। यहाँ देखते हैं आंसर, छत्तीसगढ़ में। यहाँ ऑनलाइन हियरिंग करी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टडी विथ एक्स वाई जेड अंडरस्कोर, मतलब कि नीचे एक ऐसा वो है अंडरस्कोर info@gmail.com। यहाँ पे एक वो जो भी एड्रेस है, इसमें यूजर नेम क्या है? इसमें यूजर नेम क्या है? ऑप्शन है आपके पास स्टडी विथ एक्स वाई जेड gmail.com, स्टडी विथ एक्स वाई जेड @info, या इनमें से कोई नहीं था। आपको इसमें से यूजर नेम फाइंड करना है। तो इस चीज, जब भी ऐसी कोई चीज आए जिसमें ध्यान रखना, जो @ के साइन होता है ये सेपरेशन का काम करता है। इस @ के साइन के पहले की जो टर्म होती है, यानी कि स्टडी विथ एक्स वाई जेड _info, ये जो है क्या है? हमारा यूजर नेम। और @ के बाद का जो पूरा वो आता है एड्रेस, वो होता है, कहलाता है हमारा डोमेन नेम। तो gmail.com क्या है? यहाँ पे डोमेन नेम है। और उसके पहले स्टडी विथ एक्स वाई जेड ये चीजें क्या है? हमारा यूजर नेम। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? सी वाला। नेक्स्ट ट्राई करते हैं
कि ईमेल प्रायः किस केस में होता है, केस में अपर केस, लोअर केस, मिडिल केस और बॉटम केस, किस केस में होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रायः जो होता है वो लोअर केस में होता है। किस केस में होता है? लोअर केस में होता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ जाता है कि VR का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में VR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ हमको देखना है कि वर्चुअल रियलाइजेशन है या फिर वर्चुअल रिस्पॉन्स है या वर्चुअल रियलिटी है या वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। क्या है VR का फुल फॉर्म? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। क्या हो जाएगा VR का फुल फॉर्म? वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो भी ये एड्रेस दे रखा है HTTP, ये वो प्रोटोकॉल है :www.example.com index.html। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है? ये USB का है या URL का है या वेब पेज का है या फिर वेब पेज एड्रेस का उदाहरण है? किसका एग्जाम्पल है? इसको देख के आप बताएं। तो इस टाइप से जो भी देखते हैं, ये वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद इसका वहाँ पे इंडेक्स और एड्रेस करके ये दे रखा है, तो ये URL का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? URL का। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में आए दिन इसको उठा के पूछ लेते हैं। तो URL का जो फुल फॉर्म है उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म है कि यूनिवर्सल है कि यूनियन है। रिसोर्स लोकेटर तक सब पहुंच जाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल और यूनियन, इसमें कंफ्यूजन सबको रहता है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि टेलीग्राम किसका उदाहरण है? टेलीग्राम क्या है? एक सोशल साइट है या ब्लॉगिंग साइट है या वेब ब्राउजर है या इंस्टेंट मैसेजिंग साइट है? क्या है? तो इसको आप लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो जो टेलीग्राम है वो सोशल साइट नहीं है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। ये क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। क्या है ये? इंस्टेंट मैसेजिंग साइट है। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, तो क्या व्हाट्सएप सोशल साइट है? जी बिल्कुल, सोशल साइट नहीं है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग साइट है। ठीक है, मैसेजिंग ऐप बोल सकते हैं इनको, इंस्टेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि पेन किसका उदाहरण है? PAN किसका उदाहरण है? तो पेन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये किसका उदाहरण है? इंटरनेट का उदाहरण है कि नेटवर्क का है कि ब्लूटूथ का है कि इनमें से कोई? तो पेन का जो उदाहरण है वो ब्लूटूथ है ना, ये याद रखना। जो पेन का एग्जाम्पल है वो क्या है? ब्लूटूथ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर के सभी भाग सिस्टम से जुड़े हुए हैं तथा ठीक से कार्य कर रहे हैं, यह किसके द्वारा चेक किया जाता है? जब हम कंप्यूटर को देखते हैं कि सभी हार्डवेयर सब सही से लग रहा है कि नहीं, कोई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोसेसिंग कहते हैं या रिस्टार्टिंग कहते हैं या चेकिंग द्वारा या बूटिंग द्वारा, किसके द्वारा हम इन सारी चीजों को चेक करते हैं? तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि इसमें से किसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को, प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब जो भी हमारा प्रिंट या प्रिंटेड टेक्स्ट है, मान लो कि कोई नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में, तो उनको डिजिटल इमेज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर का किया जाता है या टच पैड का किया जाता है, ऑप्शन सी पेंटर का किया जाता है, या ऑप्शन डी स्कैनर का किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करके हम क्या कर लेते हैं? किस फॉर्म में ले लेते हैं? इमेज के फॉर्मेट में कंप्यूटर में ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वह फोल्डर जिसमें लिखे गए और ना भेजे गए मैसेज रहते हैं, ऐसा फोल्डर हम देखते हैं ना जनरली, मैसेज भी हम जब लिखते हैं या ईमेल भी हम लिख लेते हैं लेकिन उसको अगर सेंड नहीं करते हैं, बात के लिए छोड़ते हैं, तो वो क्या कर देता है? किसी एक बॉक्स में जाके सेव होता है। उसको हम क्या कहते हैं? वो हमको बताना है यहाँ पर। तो वो रहता है ड्राफ्ट बॉक्स। क्या रहता है? ड्राफ्ट बॉक्स में जाके वो क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी समर क्रे, ऑप्शन सी CDC 6600 या परम 8000। क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर डिस्प्यूटेड है बिल्कुल, कि जो परम और परम 800 है तो इंडिया में है, तो इनको तो पहले हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड लेवल पे। अब इंडिया को यहाँ पे शामिल नहीं किया है क्वेश्चन में। तो जो है इसमें दो क्वेश्चन मिलते हैं, दो आंसर मिलते हैं। कोई क्रे फर्स्ट बताता है
किसी किसी आर्टिकल में क्रे फर्स्ट भी माना गया है, जो सेम्योर क्रे कंपनी, ये सेम्योर क्रे कंपनी इसने बनाया है, पर जो वाकई फर्स्ट है वो क्या है, CDC 6600 जो है वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है। तो अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है। अगर CDC 6600 नहीं है तो फिर हमको क्रे फर्स्ट पे जाना होगा। इसका हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि the CDC 6600 was the first supercomputer. It was released in 1964. तो जो CDC ने 6644 है, ये कब बनाया था, 1964 में बन गया था ये सुपर कंप्यूटर। एंड वॉज डिजाइन बाय सिमर क्रे, ये भी किस कंपनी ने बनाया था, सिमर क्रे ने। इट वॉज अ लार्ज मशीन that was the size of several human beings, बहुत बड़ी साइज थी इसकी। The purchase price of the CDC 6600 was over 2 million यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो कि बहुत महंगी मशीन थी, और ये किसने बनाई थी, सिमर क्रे ने कंपनी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जुड़ने के लिए प्रयोग होता है। जो पेन ड्राइव होता है, हम जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं, बस पोर्ट का, डाटा पोर्ट का, USB पोर्ट का, या पासवर्ड का। तो सिंपल सी बात है, वो USB का पोर्ट होता है, और USB पोर्ट में हम क्या करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, USB पोर्ट। अब अगला क्वेश्चन है 23 की जो कंप्यूटर एसेसरीज जिस भाग द्वारा CPU से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। जो हमारी कंप्यूटर एसेसरीज होती है, हम उस पे जोड़ते हैं, किस पे, जो CPU होता है या लैपटॉप है तो उसके साइड में जो स्लॉट्स रहते हैं उस पे जोड़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डाटा कार्ड कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, CPU कहते हैं, ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, तो उसको पोर्ट कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि IC सर्किट जो बनाते हैं ना, IC चिप जिसको बोलते हैं, ये बनाने के लिए हम किसका उपयोग किया जाता है, निकेल, कोबाल्ट, सिलिकॉन और कॉपर। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, हर किसी एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाता है, तो ये है इसका आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ेंगे कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई नापने में प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि जो कंप्यूटर है इसमें जो शब्द की लंबाई है उसको किस में नापते हैं, या प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन है मीटर में, किलोमीटर में, बीट में, या बाइट में। तो देखो कंप्यूटर में मीटर और किलोमीटर, ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाते हैं हमारे सामने, अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया होता हमारे सामने। अब बात हो जाती है कि बीट और बाइट दोनों चीजें हम कंप्यूटर के फील्ड में देखने को मिलती है। तो बीट और बाइट दोनों में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो दो ऑप्शन पहले अगर हमारे हट गए हैं तो 50% चांस हो जाता है कि हमारा तुक्का क्या रहेगा, 50-50 पे आ गया, अब सही होगा या नहीं होगा। तो बीट और बाइट, अब यहां ध्यान रखना है कि जब भी हम शब्द की लंबाई की बात करते हैं तो वो बीट में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, बीट में। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मेमोरी जो डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश होती रहती है, क्या होती है, बार बार रिफ्रेश होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी मेमोरी। तो डायनामिक रैम होती है, या रोम होती है, या EPROM होती है, इनमें से कोई नहीं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार फिर पढ़ के इसका आंसर देना है हमको कि ऐसी मेमोरी जो डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश होती है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डायनामिक रैम। क्या कहलाती है, डायनामिक रैम। थैंक यू। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये आपके रिवीजन में भी हेल्पफुल रहा होगा। इसे उम्मीद करता हूं मैं आज के लिए ये समाप्त करें।